अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाई। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन के हवाले से आपको बता दें, बड़ी खबरें 6 हैं, आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा एनएलयू पर फिर से एहतजाज देखने को मिला है और भी कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप तक एक बड़ी खबर पहुंचाएंगे पंचायती राज इंतखाबात के हवाले से। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर काबीना वजीर जावेद अहमद डार के हवाले से आपको बता दें तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त देखने को मिल रही है। जहां पर ये बड़ी खबर इस मामले में जहां पर पंचायती राज के हवाले से काबीना वजीर जावेद अहमद डार की जानिब से असेंबली के हवाले से बयान दिया गया है और मरदमशुमारी तक पंचायत इंतखाबात का इम्कान नहीं है। तो ये पंचायती राज इंतखाबात के हवाले से जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज़ें उठती रही हैं और अलग अलग तरीकों से अब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसका बिगुल बजेगा और पंचायती राज फिर से वजूद में आएगा। लेकिन इस बात पर हुकूमत की जानिब से आज वजाहत दी गई है कि फिलहाल मरदमशुमारी तक या सेंसस मुकम्मल होने तक पंचायती इंतखाबात का इम्कान नहीं है और सेंसस मुकम्मल होने के बाद डिलिमिटेशन या हदबंदी पंचायतों की होगी और उसके बाद इंतखाबात अमलाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले मरदमशुमारी या सेंसस का दौर चल रहा है और 2018 के बाद पंचायती इदारे ताहाल खाली हैं। और इस बीच में आपको बता दें, जहां पर हदबंदी मरदमशुमारी के बाद ही जो पंचायती इलेक्शंस हैं वो मुमकिन है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के वजीर जावेद अहमद डार ने असेंबली को बताया कि हुकूमत ने SO 53 ऑफ 225 के तहत 1 जुलाई 2025 से मरदमशुमारी 2021 की तकमील तक तमाम अजला, तहसीलों और दीगर इंतजामी इकाइयों की हुदूद मुंजमद कर दी हैं और पंचायत हलकों की हदबंदी मरदमशुमारी के बाद आबादी की बुनियाद पर ही होगी। उन्होंने वाजे किया कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की दफा 2J के मुताबिक पंचायत हलकों की हदबंदी या डिलिमिटेशन सिर्फ मरदमशुमारी या सेंसस के बाद आबादी की बुनियाद पर ही मुमकिन है। इसलिए हदबंदी और माकूलियत का अमल मरदमशुमारी मुकम्मल होने तक शुरू नहीं हो सकता। नजर याद रहे कि आखिरी पंचायत इंतखाबात साल 2018 में हुए थे और 9 जनवरी साल 2024 को पंचायतों और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स की मुद्दत खत्म होने के बाद ये इदारे खाली हैं, जिसके बायस जमहूरी अमल में ताखीर बढ़ती जा रही है। ताहम वजीर ने कहा कि हुकूमत मरदमशुमारी के बाद आईनी और कानूनी तकाजों के मुताबिक मुनसिफाना और मसावी बुनियादों पर इकदाम करेगी। लेकिन एक तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर ये जो पंचायती राज निज़ाम है या जो सिस्टम था, अब इस सिस्टम की बात करें तो फिलहाल जो ज़मीनी सतह पर लोगों की आवाज़ें उठती थी, फिलहाल वो अभी उठना अलग अलग तरीकों से तो उठती रहेंगी, लेकिन जिस तरह से उनके अपने नुमाइंदे होते थे, पंच, सरपंचेस या फिर कौंसल्स के चेयरमैन होते थे, जो BDCs हुआ करते थे, वो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। और अब इसके अलावा आपको और बता दें, जो DDC साल 2019 के बाद यहाँ पे लागू किया गया था, उसकी मुद्दत भी 24 फरवरी को मुकम्मल हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए 3 टियर सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पे मफलूज हो चुका है और अब नए इंतखाबात की तैयारियां या इस हवाले से लोग अब सोच रहे थे कि बिल्कुल बहुत जल्द अब हो सकता है, क्योंकि नए इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री भी गुज़श्ता रोज अमलाई गई है, जब रिटायर्ड IAS शांतमनु को बहैसियत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से जम्मू कश्मीर के अंदर तकर्री दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद आज हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि सेंसस या मरदमशुमारी तक पंचायती इंतखाबात का इम्कान जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
तो नाज़रीन, ये पंचायती राज के हवाले से आप तक खबर पहुंचा रहे थे, लेकिन वहीं पर बात कटरा रोपवे के हवाले से भी आपको एक बड़ी खबर बता रही है, जहां पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कटरा का दौरा किया गया और एलजी मनोज सिन्हा का कटरा दौरे पर अहम ऐलान किया गया है। श्राइन बोर्ड रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ आबादकारी को यकीनी बनाएगा। इस हवाले से आज उनकी जानिब से वहां के मकामी लोगों को यकीन दहानी कराई गई है और कटरा और शिवखोड़ी में हेलीकॉप्टर सर्विस जल्द शुरू होगी और वहां पे हेलीपैड बनाया जाएगा और इस हवाले से जो हेली सर्विसेज हैं वो वहां पे जल्द शुरू की जाएंगी। ये भी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से वहां पे कहा गया है। और रोपवे प्रोजेक्ट पर आज हड़ताल भी थी कटरा के अंदर, कटरा में मुकम्मल बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बाकायदा तौर पर कटरा का दौरा किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा के दौरे के दौरान ऐलान किया कि कटरा और शिवखोड़ी में हेलीपैड सर्विस जल्द शुरू की जाएंगी और आइंदा 3 माह के अंदर हेलीकॉप्टर खिदमत बाकायदा तौर पर दस्तयाब होंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बाइख्तियार कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक यात्रा से वाबस्ता खिदमत फराहम करने वालों की बाज़ आबादकारी के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मुनासिब इक़दाम करेगा। मुजवजा रोपवे प्रोजेक्ट पर जारी हड़ताल के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तरक्याती मंसूबों या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से किसी के रोजगार को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जबकि संघर्ष समिति की कॉल पर कटरा में मुकम्मल बंद भी आज देखा गया, लेकिन इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बाकायदा तौर पर उन्हें यह यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी लोगों के खदशात हैं उन्हें सुना जाएगा और मशावरत के बाद ही रोपवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों का रोजगार भी बच सके और रोपवे प्रोजेक्ट के हवाले से भी कोई मुमकिन और ठोस इकदाम किए जा सकें जिससे आवाम भी खुश हो। क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। तो आया हूँ, कुछ दुकानें बंद दिखी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि गांव के लोग समर्थन कर रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है। देश भर के श्रद्धालु आते हैं और कटरा के निवासियों से मेरी अपील होगी कि वो एकदम आश्वस्त रहें, किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा और श्राइन बोर्ड हर तरह के लोगों से बातचीत करके बेहतर से बेहतर समाधान हो गया था, कोई परिवार के तरफ से भी हुआ होगा, कहीं बाहर से भी हुआ होगा, तो सर ये बंद हो गया था। लेकिन आज आपकी आज्ञा से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम है, डीसी मैडम, एसडीएम साहब, तहसीलदार, इन्होंने हमारे से टाई अप रानी और भोलेनाथ जी कृपा बनाए रखे यहाँ पर आपके परिवार पर। जय माता दी। इसी बंदे के साथ हमारे नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू के हवाले से भी करेंगे और खासकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी एक बहुत बड़ा मुंबा बन चुका है, जिस पर लगातार एहतजाज भी हो रहे हैं और इसमें जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों के हवाले से जहां पर तनाजा देखने को मिला है, लेकिन वहीं पर अब जम्मू के तलबा की यह डिमांड है कि जम्मू के अंदर भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम की जानी चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर जम्मू में तलबा का आज एहतजाज देखने को मिला है, जोरदार एहतजाज हुआ है और जम्मू में भी लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का तलबा की जानिब से एहतजाज में ये मुतालबा किया गया है और एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली और खास कर देखें तो जो विक्रम चौक के आसपास का इलाका है जहां पर जो बड़ा फ्लाईओवर है उसके आसपास तलबा की जानिब उसका घेराव किया गया, वहां पे रोकने की कोशिश की गई, ट्रैफिक को वहां पे मुअत्तल होना पड़ा और उसके बाद वहां पे पुलिस पहुंची, पुलिस की जानिब से एहतजाज को जो है नाकाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद तलबा का जो रुख है सीधा सेक्रेटरीट की तरफ गया और सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश की गई, जिसके बावजूद कई जो तलबा है वहां पे आवाजें बुलंद करते रहे, नारे लगाते रहे, प्ले कार्ड्स हाथों में लिए हुए थे, लेकिन कई तलबा को फिर पुलिस ने एहतजाज को रोकने के लिए हिरासत में लिया ताकि जो पुरअमन तरीके से माहौल है उसे पुरअमन रखा जाए और पुलिस की जानिब से इस एहतजाज को किसी न किसी तरीके से मुनज़्ज़म किया गया ताकि किसी भी किस्म का कोई जो मामला है वो न बन सके। और इस बीच में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कश्मीर में कायम करने के हवाले से
जम्मू में तलबा ने शदीद एहजाज करते हुए मुतालबा किया कि जम्मू खिते में भी अलहदा ला यूनिवर्सिटी कायम की जाए ताकि तलबा को यकसा तालीमी मौके फराहम हो। मुजाहिरीन ने विक्रम चौक जम्मू से एहजाजी मुजाहरा शुरू किया और फ्लाईओवर पर नारेबाजी की, जिसके बाद शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। तलबा ने सेक्रेटरीट के घेराव की कोशिश की, ताहम पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया एहतियाती तौर पर। और मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू के तलबा को पेशा वराना कानूनी तालीम के लिए दरपेश मुश्किलात का हल सिर्फ मकामी सतह पर नई ला यूनिवर्सिटी के कयाम से ही मुमकिन है, जबकि इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की थी। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। और अब ये भी है कि जो यकीन दहानियां भी कराएंगे, लेकिन इस बीच में तलबा की जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते। लेकिन इसके बाद ये आवाज आज असेंबली के अंदर भी गूंजी है और असेंबली के बाहर काबीना वुज़रा और कुछ मेंबरान असेंबली ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। पहले तलबा की बात सुनते हैं, उसके बाद आपको मेंबरान असेंबली की बात भी सुनाते हैं। प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, कोई महिला पुलिस को तैनात नहीं किया गया महिला प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, कहते हैं आप लॉ स्टूडेंट ही नहीं हो। अरे मैंने बोला इंस्टा खोल के एक रील देख, पता लगेगा कि मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे धक्का देख के भगा रहे हैं। लाठियाँ हम लोगों ने यहाँ पे खाई हैं। हमारे कॉलेज से, हमारे यूनिवर्सिटी से यहाँ पर जमा हुए हैं। एक ही मांग है कि अगर कश्मीर में NLU बन रहा है तो हमें उससे कोई अर्ज नहीं है, बल्कि एक NLU जम्मू में भी दे दीजिए। जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जम्मू, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, जोरी, पुंछ, उधमपुर, सांबा, रियासी, जम्मू के किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में है कि स्टेट जो है एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट में दे सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर में एक NLU दे रहे हैं तो जम्मू में क्यों नहीं दे रहे? क्या ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और जो हमसे ये डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग पूछ रहे हैं वो इस चीज पर गौर करें कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करती है। ऑलरेडी दो डिपार्टमेंट्स जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में है। क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 सेक्रेटरीट नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 हाई कोर्ट्स नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज नहीं है? अब मिशन जो देनी थी और जो कैंसिल की वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने की। अगर ये लोग उससे अहित थे, अगर इन लोगों को दुखद थे, तो इन लोगों ने उस ऑर्डर की अपील क्यों नहीं की? ये तो इनकी मानसिकता वहाँ दर्शाती है। इसका क्या मतलब है? अगर वो मेडिकल साइंसेज का जो कॉलेज था वो कैंसिल किया सेंटर ने या जिस भी डिपार्टमेंट ने किया, तो क्या आप NLU जम्मू को नहीं देंगे? ये किस तरीके की बात वो उमर सरकार जो है वो कर रही है? ये तो सीधे सीधे उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि वो जम्मू के साथ भेदभाव करना। हमें तो पता नहीं, मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुझे हाउस में नहीं पता था कि वहाँ बाहर लाठीचार्ज हुआ है। इनको पहले पूछिए कि आपको कैसे पता चल गया कि वहाँ बाहर NLU की लोगों ने प्रोटेस्ट की है। पहली बात तो ये, अगर प्रोटेस्ट की तो लाठीचार्ज होगी, कहाँ से पता चला? और अगर लाठीचार्ज हो गया, आपके हाथ में अचानक बैनर जेब में से कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये प्लान शो था। इनके स्पॉन्सर लोग जो बाहर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरी वजह, ये पुलिस ने अगर लाठीचार्ज किया है, आपको पता है जम्मू कश्मीर की UT है हमारी, और ये हमारे पास पुलिस हमारे अंडर नहीं है। ये हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब के अंडर पुलिस आती है। तो ये प्रोटेस्ट क्या अमित शाह साहब के खिलाफ कर रहे थे? बीजेपी को पूछिए। मैं क्या कहना, जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपसे पूछ रहा है कि आप जब पुलिस के आपका लाठीचार्ज हुआ है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के, अमित शाह साहब के खिलाफ कर रहे हैं। वो तो आपके लीडर हैं, और जब आप अपने लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट हैं तो इसका जवाब भी वही देंगे। तो इसलिए ये इनकी दोहरी नीति है, दुगली नीति है, और इनके इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनका नार्को टेस्ट कराइए बीजेपी वालों का, ये लोगों के हमदर्द नहीं है, और खासकर जम्मू सूबे के हमदर्द नहीं है। ये सिर्फ अपना फोटो खिंचवाना चाहते हैं, अपना TRP बनाना चाहते हैं, ये खबर बनाना चाहते हैं ताजी। बाकी इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं। अगर लोगों से लेना देना हो इनको होता हो बीजेपी वालों को, कितनी इंपॉर्टेंट ग्रांट्स हैं, कोई छोटे डिपार्टमेंट नहीं है। आप देखें, अगर डिपार्टमेंट की लिस्ट आपने सुबह देखी, कोई कितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, उस पे ग्रांट पे डिस्कशन चल रही है। तो ये एक तमाशा लेके आ गए। और जो एक ऐसा MLA लेके आता है जो अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं करता, उसको बाहर की फिक्र रहती है। मुझे समझ लगती है वो बीजेपी वाले जो वहां से उधमपुर से इस MLA को पता नहीं कैसे जिता के भेज दिया कि भाई जो अपने लोगों के लागों की बात नहीं करता, बाहर की उसको ज्यादा टेंशन होती है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए बीजेपी को जिन लोगों ने जिताया है, आज वो भी पछता रहे होंगे कि क्या किया हमने, कैसे नल्ले भेज दिए, जिनको पता ही नहीं कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की बात क्या है, लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें क्या हैं, उसका जिक्र नहीं करते। शराबे में कहते हैं शायद लोग खुश होंगे, लेकिन जम्मू के लोग शोर शराबे से उनसे खुश नहीं होंगे। वो उनसे काम चाहते हैं, जिस काम के लिए उन्होंने असेंबली में उनको भेजा है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए भेजा है, लोगों के मसाइल उठाने के लिए भेजा है, ना कि ये कि शोर शराबा करे।
मुद्दा जो यहाँ पे चल रहा है कि जम्मू को भी NLU मिले और उन पे प्रोटेस्ट करते हुए उन पे लाठीचार्ज हुआ, कुछ को अरेस्ट भी किया गया था। तो हमने यहाँ डिमांड की थी कि हाउस में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि जम्मू की जो मांग है इस वक्त, जो NLU कश्मीर में अगर बने तो उसका वेलकम सबने किया है, लेकिन जम्मू से भेदभाव ना हो, जम्मू संभाग में भी NLU बने, उसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे उन्होंने यहाँ सरकार से आप अपना स्टैंड इस पे क्लियर करें। आपका नहीं आया और बाद में प्रोटेस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। NLU की जहाँ तक बात है, डिमांड NLU की है, क्योंकि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बिलाशक नाम नेशनल है, लेकिन ये स्टेट की यूनिवर्सिटी है। ये स्टेट को ही देना है, यहाँ की सरकार को ही देना है। और ये प्राविधान है कि एक स्टेट में 2 यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं। अगर कश्मीर संभाग में बन रही है तो अच्छी बात है, उसका वेलकम स्वागत है। जम्मू में भी बने, ये डिमांड यहाँ के लोगों की है और सरकार से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें और जम्मू संभाग। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे और बात जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया जो हाउसेज हैं उसके हवाले से भी करेंगे, क्योंकि असेंबली में आज मीडिया के हवाले से खुसूसी तौर पर यह आवाज गूंजी। असेंबली में MLA तनवीर सादिक का मीडिया पॉलिसी पर आज सवाल उठाया गया है और सरकारी इश्तिहारात या एडवर्टीजमेंट की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा किया गया है। सहाफियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई है और मीडिया इदारों को माली इस्तेहकाम देने पर जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली के इजलास के दौरान रुकने असेंबली तनवीर सादिक ने मीडिया पॉलिसी और सरकारी इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम का मामला जोरों शोर से उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के कई नामवर टीवी चैनल्स और अखबारात को सरकारी एडवर्टीजमेंट से महरूम रखा जा रहा है, जो न सिर्फ मीडिया इदारों के माली इस्तेहकाम के लिए जरूरी बल्कि जमहूरी निज़ाम में आज़ाद और मजबूत सहाफत के फरोग के लिए भी नागुज़ीर है। उन्होंने ऐवान में कहा कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है और अगर इसे मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाएगा तो इसके मनफी असरात समाज और जमहूरी अक़दार पर मुरतब होंगे। तनवीर सादिक ने मज़ीद मुतालबा किया कि हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बाकायदा पॉलिसी मुरतब करे और खुसूसन तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई जाए ताकि उनके अहल खाना को मुस्तकबिल में माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो सहाफ़ी बरसों तक अवामी मसाइल को उजागर करते हैं उनकी समाजी और मुआशी सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस ज़िम्मे में फौरी और ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसको मिलता है? फिश आई, लेक व्यू, बारजी, चिनार, बेखौफ, शंख, जम्मू, भूमि, तीसरी आंख, तीसरी दुनिया। ये न्यूज़पेपर आने से शायद किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इनको मिल रहा है। और जहां आप देखें, चाहे वो ग्रेटर कश्मीर, गुलिस्तान, डेली एक्सेलसियर, स्टेट टाइम, उज़्मा, कश्मीर टाइम्स, कश्मीर लाइव, आफ्ताब, श्रीनगर टाइम, जम्मू के इतने बड़े, उन बेचारों को कुछ भी ये कौन सी नाइंसाफी है कि या तो ये फिर मतलब न्यूज, अगर आप इतने बड़े एक इदारे को एडवर्टीजमेंट से रुकाते हैं या उनको चलाते हैं तो इससे सीधे पता चलता है कि इनकी जो डोर है वो कहीं है। मुझे लगता है सर ये जो 2022 की पॉलिसी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उनको चाहिए, हमें ये फिश आए और भूमि और ये नहीं चाहिए, हमें वो न्यूज़पेपर चाहिए जो सच लिखे, वो इनका भी लिखे, हमारा भी लिखा और सच लिखे। सर मेरी वही अपील होगी कि जो 2022 की पॉलिसी है 20 की वो चेंज करें। सर इसके बाद में स्टेट्स है जिधर पेंशन दिया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग क्या करेंगे? इनके पास कलम है, इनके पास पेपर है और ये लिखते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट या किसी बीजेपी साहब के या किसी के खिलाफ लिखा तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा और उनके ऊपर फिर तलवार चलती है दोनों तरफ से। सर उनको भी किसी तरीके से, उनकी भी फैमिलीज होती है, बच्चे होते हैं, अगर किसी पेंशन में उनका भी किसी तरीके से हम करें तो मुझे लगता है अच्छा होगा। और क्योंकि इसके साथ नहीं है, नजर आगे बढ़ जाएंगे और बात जिला अनंतनाग के हवाले से करेंगे और जो सयाहती मकामात है उसके हवाले से जिला इंतजाम अनंतनाग की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है।
जिला इंतजामिया अनंतनाग का अहम फैसला है। पहलगाम में प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और सिंगल यूज अशिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये इंतजामिया की जानिब से बावर करा दिया गया है। और पहलगाम में माहौलियात के तहफ्फुज और कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया ने पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक अशिया के इस्तेमाल, फरोख्त और तल्फी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम के मुताबिक प्लास्टिक कचरा मकामी आबी ज़खायर, जंगली हयातियात और सफाई के लिए संगीन खतरा बन रहा था, जिसके पेश नजर ये फैसला लिया गया है। पाबंदी के तहत प्लास्टिक बैग्स, बोतलें, डिस्पोजल प्लेट्स, कप और दीगर अशिया शामिल हैं। दुकानदारों, होटल मालिकान और ताजरों को सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सयाहों से भी अपील की गई है कि वो माहौल दोस्त मुतबादिल इख्तियार करें ताकि पहलगाम को साफ, सरजब्ज और प्लास्टिक फ्री रखा जाए। तो एक अहम माहौल दोस्त ये इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है। और अब जिस तरीके से कई माहिरीन का मानना है कि जो इंतजामिया की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है, इस पर किस तरीके से अमल दरामद किया जाता है, ये एक बड़ा चैलेंज है और इसको किस तरीके से टैकल करेगी इंतजामिया, ये उनके लिए एक सराहनीय होगा। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के खेलों के हवाले से बात करेंगे। और आज का दिन तारीखी दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि वाकई अब तारीख रकम कर दी है जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने रांची के अंदर। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने इस हवाले से तारीख रकम की है कि पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। बंगाल को 6 विकेटों से डोमेस्टिक क्रिकेट में हराया है और 24 को अब फाइनल मैच खेला जाएगा, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से टीम को मुबारकबाद भी पेश की गई है। लेकिन तारीखी लम्हा जम्मू कश्मीर के लिए अब 24 को भी रहने वाला है, क्योंकि उम्मीद यह जाहिर की गई है कि 24 को रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलने के बाद जम्मू कश्मीर के हाथों तमगा इस बार जरूर आएगा। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने तारीख रकम करते हुए रणजी के सेमीफाइनल में शानदार फतह हासिल की है। कटोरा के मकाम पर खेले गए सेमीफाइनल में जम्मू कश्मीर ने बंगाल को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है, जो टीम की तारीख में पहली बार हो रहा है कि वो इतने अहम मरहले तक पहुंची है। और आकिब नबी की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत जम्मू कश्मीर ने 2 बार की चैंपियन बंगाल को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल की है सेमीफाइनल में। और आकिब नबी ने मैच में मजमूई तौर पर या कलेक्टिवली हम बात करें तो 9 विकेटें हासिल की और पहली इनिंग्स में 54 गेंदों पर 42 रन भी स्कोर किए। तो कुल मिलाकर देखें, आकिब नबी एक ऑलराउंडर की हैसियत से जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बंगाल की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 99 रन पर ढेर हो गई, जहां आकिब नबी और सुनील कुमार ने 4-4 विकेटें हासिल की। जम्मू कश्मीर को जीत के लिए 126 रन का हदफ मिला। हदफ के ताकुब में वंश शर्मा ने 43 नॉट आउट रन बनाकर टीम को कामयाबी दिलाई, जबकि अब्दुल समद ने 27 गेंदों पर 30 रन की अहम इनिंग्स खेली। और आकिब नबी इस सीजन में जम्मू कश्मीर की कामयाबियों के मरकजी किरदार या मैन ऑफ द सीरीज या मैच रहने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ भी उन्होंने फैसला कुन कारकर्दगी दिखाई थी। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शानदार फतेह पर मुबारकबाद पेश करते हुए इसे यूनियन टेरिटरी की तारीख का एक तारीखी कारनामा करार दिया है। अपने पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि टीम ने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स तारीख और एक नया सुनहरा बाब रकम किया है और पूरा खिता खिलाड़ियों के आज़म, नज़्म ज़ब्त और जज्बे मुकाबला पर फख्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि टीम फाइनल में भी इस कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखेगी। वहीं पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी टीम को मुबारकबाद पेश की गई है। और आइंदा आने वाले फाइनल के हवाले से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लीडरान, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।